जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु।
रसायन तुम्हारे दाता सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारा भजन स्वामी को पावे जन्म जन्म के काली रघुपति पूजी जाए जानो जय 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 हनुमान राधा कृष्ण स्वरूपामयी कृष्णं राधा स्वरूपिण कलात्मानि कुञ्जुस्तं श्रीगुरुरूपं सदा भजे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदिपत्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णं वै भवो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रकाशदम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोरी प्रभु जय जय माधव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुरीकाक्षी मंगलाय स्तनो हरि मंगलाय स्तनो हरि। ओम आरती ध्यान रखें। सभी भगत भागवत जी की आरती बड़े श्रद्धा भाव के साथ करेंगे। ओम आरती ध्यान रखें। सभी भागवत जी की आरती बड़े श्रद्धा और भाव के साथ करेंगे। शुरू श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
मोरे फोटो तेरे
स्नाय आचमन समर्पयामि पुष्पांजलि मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जगेन यज्ञमय चंद्रेवा अस्तानि गर्वाणि भगवान्यासन्नते नागम महिमानः सचन्द्रत पूर्वेशात्या सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय च विद्महे भक्ति का वपुल चंपक पाटलापै पुण्या गजारि कर वीर रसाल पुष्पै तम पूजयाद जगदेश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि विभागार पुष्पांजलि आदित्य ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि सर्वप्रथम से पुरुषोत्तमाय नमः व्यास पूजन पहले भागवत की पूजा करिए हरि सर्वभूतं यस्य भाव्यं भूतां तत्सेष्यारो अरनन्तिरो हरे एवापानस्य महिमातो जायास्य बुरुधः पादो यस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और जो हमारे परीक्षित जी हैं परीक्षित जी इन सभी को टीका करना है आपको सभी को सेलेक्ट करो हमारे पंडित जी को लगा पहले उसके बाद सभी को टीका कराएंगे थोड़ा सा हरि ओम कस्तूरीर्दिलगं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकुरं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रीः परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें जय श्री राधे और सोनू भैया जय श्री राधे गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ये भागवत हर रूप जिसका जो सदा चिंतन करे भक्ति ज्ञान में राग से थोड़ी से यमो डरे ममता घटे विपता मिटे और संपदा घर में बढ़े श्री कृष्ण की पावन कथा सुन कर्म का बंधन उतरे बंधन तुम्हें हिरानी के बंधन तुम्हें हिरानी के आदि शक्ति अपावहे गोपियों हे गोपीजन कृष्ण लीला धाम है नंद हे माता जसोदा देव की वसुदेव है कृष्ण के गुणगान से सबकी कृपा संतत रहे उद्धव तथा अर्जुन सुधामा ये सखा गोपाल के तुम दो सभी आशीष गुण गाओ यशोदा लाल के कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रताशुतं कृष्णं वन्दे व्रताशुतं परम मंगल में
पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की बांगवई मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके लिए आप सभी यह गए हुए हैं। सब प्रथम मेरे बाबा बिहारी नंद की लाला अपना स्थान ग्रहण करें। व्यास जी महाराज अपना स्थान ग्रहण करें। सुखदेव जी महाराज अपना स्थान ग्रहण करें। भगवान श्री राम अपने परमार सहित आए, अपना स्थान ग्रहण करें। बाबा भोलेनाथ जिनके चरणों में बैठ करके मुझे मेरे गोविंद करवा जी महाराज की कथाओं को गान करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो भोलेनाथ आप अपने परिवार सहित कथा में विराजे, अपना स्थान ग्रहण करें। ग्राम देवता, वासु देवता, यक्ष देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और जिस भूमि पर श्रीमद् भागवत की कथा का गान होता है, वह भूमि बड़ी पवित्र हो जाती है। और मैंने संतों के मुख से ये भी सुना है कि जहां तक भागवत जी की आवाज जाती है, वहां तक के रास्ते भी पवित्र हो जाते हैं। तो हम तो यहाँ वहां तक के रास्ते भी पवित्र हो जाते हैं। तो हम तो यहाँ पांडाल में बैठे हुए हैं, अपने मन और वाणी दोनों को पवित्र करते हुए कथा को श्रवण करें और कथा को अपने जीवन में उतारें। बोलना पड़ेगा राधे राधे, क्योंकि जो मेरे गोविंद करवा जी महाराज की जो कथा है, बड़ी पवित्र कथा है और ऐसी कथा कोई दूसरी नहीं हो सकती है। कृष्ण कथा सुंदर जगमाही, और ऐसी कथा और कोई नहीं। जितनी सुंदर कथा मेरे गोविंद करवा जी महाराज की है, इतनी सुंदर दूसरी कथा कोई नहीं हो सकती है। कृष्ण कथा के सब अधिकारी और बालक वृद्ध, युवा और नारी, मेरे गोविंद की कथाओं के सब अधिकारी होते हैं। चाहे कोई छोटा सा बालक है, चाहे कोई वृद्ध है, चाहे कोई नारी है, मेरे गोविंद की कथाओं के सब अधिकारी होते हैं। कल की कथा में आप सभी भक्तों ने सब अधिकारी होते हैं। कल की कथा में आप सभी भक्तों ने सब करो किसी नशेड़ी बगेड़ी का, तो आपके अंदर भी नशा ही आ जाएगा। बोलना पड़ेगा राधे राधे, बिहारी लाल की जय। और साधी भक्ति के बारे में कहा, सातम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। कभी भी किसी की दोषों को नहीं देखना चाहिए। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि तेरे अंदर वो कमी है। एक उंगली को सामने वाले की तरफ किया, लेकिन बाकी 4 उंगली मेरी तरफ आई। हम अपनी कमियों को छुपाते हैं और सामने वाले की कमियों को बार बार देखते हैं कि इसके अंदर तो ये कमी है, लेकिन अपनी कमियों को छुपाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब सामने वाले में कोई कमी है, तो तेरे अंदर कितनी कमी है पहले उसको देख, लेकिन हम अपनी कमियों को छुपाते हैं और सामने वाले की कमियों को बार बार देखते हैं। आठम यथा लाभ संतोषा, जो तुम्हारे पास है, 8वीं भक्ति में बताया कि जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे पड़ोसी के यहाँ पर रोज सुबह सुबह छन पूरी कचौड़ी करती है और हमारे घर 3 दिन से खाना भी नहीं बना, तो हमारे मन में ये विचार आता है जो पड़ोसी के यहाँ पूरी पकवान कचौड़ी रसगुल्ले बने हैं ना, वो हमारे लिए आ जाए। ऐसा सोचना भी पाप है। जो अपने पास है उसी पर संतोष होना चाहिए। अब एक बेचारा बहुत गरीब व्यक्ति वन में तपस्या करने के लिए चला गया और जाकर के बोले बाबा की घनघोर तपस्या की। बोले बाबा
के घंटे को बजा दो और वो वस्तु मांगो, वही वस्तु तुम्हारे सामने उत्पन्न हो जाएगी। अब भक्त बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के जब घर को चलने लगा, भोले बाबा ने कहा, अरे भक्त, तुमने इस घंटे को बजा करके कोई वस्तु मांगी, तुम्हारे घर तो एक आएगी, लेकिन तुम्हारे पड़ोसियों के यहाँ पर डबल डबल पहुंच जाएगी। अब उसके मन में गिलानी उत्पन्न हुई कि तपस्या मैंने की, वरदान मैंने प्राप्त किया, सोने का घंटा मुझे मिला और इसका आनंद लेगा तो मेरा पड़ोसी ले, मैं अपने पड़ोसी को आनंद काय को दिलाऊं। अच्छा पड़ोसी मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। चलो तुम्हारे यहाँ तो गांव में दूर दूर घर है, लेकिन शहरों में जाकर के देखो, घर से घर लगे हुए हैं और झगड़ा भी होता तो काय बात के लिए, मेरी डाली का पानी मेरे सामने से क्यों निकलता है? अच्छा पड़ोसी मिलना भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो वो अपने घर गया और जाकर के अलमारी में बंद सोने को घंटे को कर दिया। अपनी पत्नी से कहा कि कभी भी भूल करके सोने के घंटे को मत बजा देना। अब बेचारा वहां से कुछ कार्य करने के लिए घर से बाहर गया, पत्नी बड़ी भूख और प्यास से व्याकुल थी, अलमारी को खोला, सोने का घंटा बजाया और कहा, भोले बाबा, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। तो सोने की थाली में 56 प्रकार के व्यंजन सामने प्रकट हो गए। अब भक्तानी ने भूख देख करके भोजन ग्रहण किया, लेकिन भूल गई कि पड़ोसी की यहाँ पर 2 थालियां गई। फिर घंटे को उठाया, कहा, भोलेनाथ, जो हमारी झोपड़ी है ना, इस पर ऊपर भूस भी नहीं है, घास भी नहीं है। जितनी धूप बाहर पड़ती है, इतनी धूप झोपड़ी के अंदर भी पड़ती है। वर्षा के समय जितना पानी बाहर गिरता है, उतना झोपड़ी के अंदर भी गिरता है। एक अच्छा सा महल बन जाना चाहिए। एक महल मांगा तो पड़ोसी के यहाँ पर 2 महल, 4 गाड़ी मांगी तो पड़ोसी के यहाँ पर 8 गाड़ी, 10 नौकर मांगे तो पड़ोसी के यहाँ पर 20 नौकर। जब भगत वापस आया, आकर के देखा, अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने सोने के घंटे को तो नहीं बजा दिया? पत्नी ने कहा कि हाँ, सब भोले बाबा की कृपा से मुझे मिला है। अब बाहर जाकर के देखा, 2 महल खड़े हुए हैं, 4 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 8 नौकर खड़े हुए हैं। उसके मन में गिलानी उत्पन्न हो गई। सोने के घंटे को उठाया और उठा करके कहा कि भोले बाबा, मेरा एक पैर टूट जाए, मेरा एक टूटेगा, पड़ोसी तेरे दोनों टूटेंगे, बोलना पड़ेगा। फिर भी शांति नहीं हुई। फिर सोने के घंटे को उठाया, कहा, भोले बाबा, मेरा एक हाथ भी टूट जाए, मेरा एक टूटेगा, बेटा तेरा दोनों पे दोनों टूटेंगे। फिर भी शांति नहीं हुई। कहा, भोले बाबा, मेरा एक नेत्र टूट जाए, मैं तो एक हाथ, एक आंख, एक पैर से काम चला लूंगा, लेकिन बेटा तू कहाँ जाएगा? फिर भी शांति नहीं हुई तो कहा, भोले बाबा, मेरे घर के सामने गहरा सा कुआं खुद जाए, बेटा वहां से बचेगा तो कुएं में कूद के मर जाएगा। तो हमें द्वेष करते हैं ना, तो अपने पड़ोसियों से करते हैं। आत्म यथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखे परतोषा। कभी भी किसी के दोषों को नहीं देखना चाहिए। और ये जो मनुष्य देह है, जितना हम कर सकते हैं इससे भजन करना चाहिए, लेकिन इस पापिन जिब्या से भगवान का नाम नहीं निकलता है। कई बार मैंने लोगों को देखा है, हाथ में माला झोली ले लेते हैं और भजन करने के लिए बैठ जाते हैं और उल्लू की तरह इधर उधर देखते हैं। कभी गाय घुरी, अरे लाला गाय बांधियो बेटा, अरे गली कुत्ता घर में कैसे, अरे तुम्हारा भजन करना क्या हुआ? ये भगवान ने हमें 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में मनुष्य देह मिला और इस मनुष्य देह से हम भगवान का भजन कर सकते हैं। और कोई ऐसा जन्म नहीं है जिसमें भगवान का भजन कर सकते हैं। और जिन्होंने इस जन्म में भगवान का नाम नहीं लिया, उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हमारे वृंदावन के बाबा बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि नहीं राम नाम लीनो, कि नहीं कृष्ण नाम लीनो, तेरे भरी जवानी में और तो डूब के मर जाती
है तेरा, तू कहता मेरा मेरा कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा। कुछ कमा नहीं पायो, कुछ कमा नहीं पायो, कुछ कमा नहीं पायो, कमा नहीं पायो। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा। महाराज जी ये ताली नहीं बजा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना पहले, और आप लोग फिर भूल गए। हो सकता है फिर कम गिनती होती, आप लोग नहीं सुन पाए। एक बार एक पंडित जी कथा कर रहे थे। एक बार एक पंडित जी जंगल के रास्ते से जा रहे थे, और वहीं कुछ ग्वारिया जो पशु चराते हैं वो जंगल में खड़े हुए हैं। उन्होंने देखा पंडित जी आ रहे हैं, तो पंडित जी के सामने खड़े हो गए और कहा, अरे पंडित जी, क्या आज आपके पास कोई काम नहीं है? किसी के सत्यनारायण की कथा करनी या अनुष्ठान करना कोई काम नहीं है? पंडित जी ने कहा, भैया आज तो हमारे पास कोई काम नहीं है। तो ग्वाल वाल कहने लगे कि पंडित जी, क्यों ना आज आप हम सभी ग्वाल वालों को कथा श्रवण करें। पंडित जी ने कहा कि मैं ग्वाल वालों कथा तो मैं सुना दूंगा, लेकिन कथा कराने में धन खर्च होता है। ग्वाल वाल कहने लगे कि पंडित जी, पूजा दो प्रकार से होती है। एक पूजा जिसमें धन खर्च होता है। अब धन खर्च कैसे होता है कि हमें भगवान की पूजा करनी है तो फूलों की माला लेकर के आओ, फल फूल लेकर के आओ, मिठाई लेकर के आओ, घी धूप अगरबत्ती, ये सब पैसों से होता है, उसमें धन खर्च होता है। और एक पूजा होती है मानसिक। जो कुछ भी करना है हम मन से सोचेंगे कि हमने भगवान को फूलों का हार पहनाया, भगवान को हमने चंदन लगाया, भगवान को हमने आसन दिया। तो आज जो भगवान को आसन जो पूजा होगी वो मानसिक पूजा होगी। पंडित जी ने कहा कि भगवान की जो पूजा है वो तो मानसिक हो जाएगी, लेकिन जहां पर मैं बैठूंगा जो आसन लगेगा वो मानसिक नहीं चलेगा, वो तो तुम्हें देना पड़ेगा। अब एक ग्वाला जिसकी नई नई शादी हुई थी और शादी के समय नई तौलिया मिलती है, तो वो तौलिया को अपने कंधे पर डाल करके पशु चराने वन में गया। ग्वाले ने बोला, पंडित जी आपको आसन मैं देता हूँ। अपनी तौलिया को उठाया और लाके नीचे बिछा दिया। पंडित जी बैठ गए बड़े आराम से। पंडित जी ने आरती कराई और आरती के बाद में कथा आरंभ हुई। तो एक एक करके वहां से सभी ग्वाल बाल भाग गए, एक बचा। पंडित जी को लगा कि जितने भी यहाँ आए थे सब नरक में जाएंगे, केवल एक जो बैठा हुआ है यही स्वर्ग में जाएगा। पंडित जी ने कथा को और आगे बढ़ाया। ग्वाले की आंखों से आंसू गिरने लगे। पंडित जी को लगा भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, जो कथा को सुन के आंखों में से आंसू आ रहे। पंडित जी ने कथा को और आगे बढ़ाया। ग्वाला और जोर जोर से रोने लगा। जब आरती का समय आया, सभी ग्वाल वाल दौड़ करके आए, आरती कराई, तो प्रसाद खाया। पंडित जी ने कहा कि तुम जितने भी ग्वाल वाल थे ना, सब नरक में जाओगे, स्वर्ग में तो केवल एक ये जाएगा। क्योंकि इसने कथा को बड़े भाव से सुना है। पंडित जी अपने स्थान से खड़े हुए, ग्वाले ने अपने तौलिया को झड़कारा, अपने कंधे पर रखा और कहा, पंडित जी मैं तुम्हारी कथा को देख करके थोड़ी रो रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि आज मैं खुद पंडित के चक्कर में पड़ गया। तो सबसे पहले भागने का नंबर मेरा होता है। अब मैं भागूं कैसे? आप भली बात ही जानते हो कि दक्षिणा तो आपको मिलनी नहीं है। जब मैं भी यहाँ से भाग जाता तो आप मेरी तौलिया को झड़काते, कंधे पर रखते, अपने घर के लिए चले जाते। अरे आप लोग यहाँ आते हो ना, तो कुछ करो जो हमारे जीवन में अनजाने में जो हमसे पाप होते हैं। हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारे पैरों के नीचे इतने कीड़े मरते हैं।
उन पापों को मिटाने का केवल एक है नाम संकीर्तनम यस्य। इस कलयुग में केवल कीर्तन करोगे, ताली बजाओगे और हमारे वृंदावन की जो राशि लगा ले देगा। तो एक सखी आती है सबसे लास्ट में, रास होने के बाद में, वो ये कहे कि जो अपने मुख से राधे राधे नहीं बोलेगा वो गूंगा रह जाएगा और ताली नहीं बजाएगा तो वो टोंटो है जाएगा। तो भैया टोंटे और गूंगे को काम ही काय करेंगे। ताली बजाओ और अपने मुख से बोलो कि वो डूब के मर जा रे पंडित जी ये कथा कर रहे थे और कथा का ये नेम है कि रोज कथा में कीर्तन बोलना चाहिए। तो पंडित जी कथा में कीर्तन बोलते थे, कंस निकंदन कालिया मर्दन देव की नंदन तुम शरण। पंडित जी का रोज का नेम कंस निकंदन कालिया मर्दन देव की नंदन तुम शरणम। कंस निकंदन देव कंस निकंदन कालिया मर्दन देवी के नंदन तुम शरणम। कंस निकंदन देवी नंदन तुम शरणम। कंस निकंदन कालिया मर्दन देवी के नंदन तुम शरणम। कंस निकंदन कालिया मर्दन देवी नंदन तुम शरणम। पंडित जी का रोज का है कंस निकंदन कालिया मर्दन देव की नंदन तुम शरणम। अब एक मैया कथा में आती थी और उनके पति का नाम है देव की नंदन। और हमारे हिंदू धर्म में कोई भी माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती है। मैया रोज सोचती कि कल पंडित जी को दूसरा कीर्तन बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगी, लेकिन पंडित जी का वही है कंस निकंदन कालिया मर्दन देव की नंदन तुम शरणम। मैया ने कहा कि ये पंडित जी तो नहीं बदलेंगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और अगले दिन जब आई तो मैया ने कहा कि आज मुझे भी कीर्तन बोलना है। जब पंडित जी ने कहा कंस निकंदन तो मैया ने भी कहा कंस निकंदन। पंडित जी ने कहा कालिया मर्दन तो मैया ने भी कहा कालिया मर्दन। और जब पंडित जी ने कहा देव की नंदन तो मैया की बेटी का नाम था चंपा। मैया कहने लगी चंपा के पापा तुम शरण। जब कुछ ऐसा आप करना चाहते हो, आगे पीछे बोलना चाहते हो, चंपा लगाओ, सुनीता लगाओ, बबीता लगाओ, कछू लगाओ, पर भैया कीर्तन तो बोलो। कर सच्ची भक्ति है भक्ति में कर सच्ची भक्ति है भक्ति में सच्ची है। कर सच्ची भक्ति है भक्ति में कर सच्ची भक्ति है भक्ति में सच्ची है। भक्ति से भैया दिल जाएगी भक्ति है।
ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। जो भगवान का भजन अपने मुख से नहीं करते हैं ना, उससे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक बार एक सेठ जी एक संत के पास गए और संत के पास जाकर के कहा, बाबा जब भी मैं भगवान का भजन करने के लिए बैठता हूँ मुझे नींद बहुत आती है। संत ने कहा कि जब तुम भगवान का भजन करने के लिए बैठते तो आपको नींद आती है, लेकिन जब नोटों की गड्डियों को गिनते हो तो? सेठ ने कहा, बढ़िया का बेटा हूँ, नोटों को देख करके नींद नहीं आती है, और आ भी जाती है ना तो नोटों को देख करके भाग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने भगवान को कभी अपना नहीं माना, और जिस दिन भगवान को अपना मान लेंगे उस दिन भगवान के भजन में हमें नींद नहीं आएगी। हम तो भगवान से दिखावा करते हैं, लेकिन जो ये मन है ना, ये एक बकरा है। देखा आपने बकरे को? एक राजा ने एक बकरा मंगाया सभा में और कहा कि जो भी इस बकरे को झिका देगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो कई लोग आए, बकरे को ले जाते हैं, वन में हरी हरी घास खिलाते हैं, और बकरा शाम को आता है तो उसका पेट ऐसे फूला होता है, और राजा उसकी परीक्षा लेता है कि मेरा बकरा कहीं भूखा तो नहीं है। कभी उसके सामने रोटी रखी तो वो रोटी को खा जाता है, कभी घास को, और राजा कहता है कि अभी मेरा बकरा भूखा है। और यही बात पूरे राज्य में फैल गई कि राजा का बकरे को कोई झिका नहीं पाया, और वहां से एक संत जा रहा था। संत ने सुना कि राजा के पास कोई बकरा है, उस बकरा कभी झिका नहीं। तो संत राजा के पास पहुंचे और राजा से कहा, राजा तुम्हारे इस बकरे को मैं झिका कर खिलाऊंगा। राजा ने कहा, संत जब बकरा भूखा आया तो आपको मैं काल कोठरी में डाल दूंगा। संत ने कहा कि हाँ राजा, जब तुम्हारा बकरा भूखा आ जाए तो